आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के नतीजे सामने आ चुके हैं और टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसने 150 में से 56 सीटें हासिल की हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी है जिसने 48 सीटें हासिल की हैं। एमआईएम अपनी उन सीटों पर बरकरार है जो उसका गढ़ था, यानी इसके पहले 2016 में भी उसके पास 44 सीटें थीं और अब 2020 में भी उसके पास 44 सीटें हैं। उन्होंने अपना गढ़, अपना किला बचा लिया है। जब इलेक्शन शुरू हुआ था तो एक तरफ दिल्ली में किसान चारों तरफ से दिल्ली को घेरे हुए हैं, दिल्ली का मुहासरा किए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। कड़कड़ाती सर्दी में, ठंडी में उन्होंने ये ऐलान किया कि हम 6 महीने का राशन लेकर आए हैं। उन्हें रोकने की पूरी भरपूर कोशिश की गई मरकज़ी सरकार की तरफ से, लेकिन किसानों का मसला छोड़कर हमारे मुल्क के जो वज़ीर दाखिला हैं वो हैदराबाद इलेक्शन के लिए पहुंच गए, जो कारपोरेशन का इलेक्शन होता है, जिस पर चुटकी लेते हुए अवैसी ने कहा था कि अब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का आना बाकी रह गया है। तो उस पर जब लोगों ने सवाल किया उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई छोटे से इलेक्शन में, एक शहर का बल्दियाती इलेक्शन है, कारपोरेशन का इलेक्शन है, उसमें बीजेपी के सारे मरकज़ी वज़ीर यानी सेंट्रल मिनिस्टर्स, यहाँ तक कि खुद अमित शाह भी पहुँच गए। और वहाँ पर इलेक्शन में आपने देखा होगा, वीडियो आया था कि यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने बहुत ललकार लगाई थी कि अगर हम यहाँ पर फतेह पा ली हमने तो हैदराबाद का नाम बदलकर भागनगर रख दिया जाएगा। उन्होंने मिसालें दी कि हम सत्ता में आए तो हमने फैज़ाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया है, मुगल सराय का नाम बदलकर स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम रख दिया गया है। ऐसे ही अगर हम हैदराबाद चुनाव जीत जाते हैं तो हैदराबाद का नाम बदलकर भागनगर रख दिया जाएगा। निज़ाम का जो मामला चल रहा है उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, जबकि अवैसी ने साफ साफ कहा था कि निज़ाम से उनका कोई लेना देना नहीं, ना उनका कोई ख़ानदानी रिश्ता है। बहरहाल बड़ी ही गर्मा गर्म लड़ाई रही सबके बीच में और निशाना भी बनाया गया। तो बीजेपी ने टीआरएस को निशाना नहीं बनाया था वहाँ पर, बल्कि अवैसी को और उनकी पार्टी एमआईएम को ही निशाना बनाया था और इशारों में कह दिया था कि कहीं ना कहीं टीआरएस और एमआईएम के अंदर कोई यहाँ पर इत्तेहाद गठजोड़ नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इनकी इलू चल रही है। तो अब नतीजे सामने हैं और बहुत मुमकिन है कि टीआरएस और एमआईएम मिलकर वहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब जीतने, बनाएं, सरकार बना लें कॉर्पोरेशन में। बहरहाल बीजेपी सेकंड नंबर की पार्टी होकर भी अब अपोजिशन में बैठेगी। एक कोशिश तो यहाँ देखनी पड़ेगी कि बीजेपी की जो 4 सीटें आती थीं और इस बार इलेक्शन के लिए वहाँ के जो बीजेपी के रियासती सदर थे उन्होंने कहा था कि 30-35 सीटें वो जीत सकते हैं, लेकिन 48 सीटें आई हैं। यहाँ सारा मामला जो है वो आप देख सकते हैं कि पूरे इलेक्शन में अवैसी को निशाना बनाया गया। तो एक तरह से टीआरएस ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसके वोटर जो थे, यानी यहाँ नुकसान टीआरएस का हुआ है। टीआरएस पिछली बार 90 सीटों पर थी, सिमट कर 56 पर आ गई है। काफ़ी बड़ा फ़र्क है, बड़ा अंतर है। कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पर है और कांग्रेस के जो रियासती सदर हैं उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए। तो कहीं ना कहीं ये एक बात समझ में आ रही है कि कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता सिमट रही है और कांग्रेस जो है वो एक तरह से देखा जाए तो ख़त्म हो रही है कहीं ना कहीं से। बिहार का जो मामला रहा वो भी हमने देखा। तो जो भी नतीजे सामने आ रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ बीजेपी को 1 सीट मिली है, बाकी सीटें गठबंधन ने जीत ली हैं। तो कुल मिलाकर जो हम आकलन करते हैं, एक तज्जिया करते हैं, तो एक बात समझ में आती है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं वाकई जोश की कमी है, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन से ही, लेकिन पूरी ताकत झोंकी थी। आज नतीजा हमारे सामने है कि 4 से 48 पे पहुँच गए। कांग्रेस 2 सीटों पर ही सिमटी हुई है, पहले भी 2 सीटें थी, आज भी 2 सिमटे हैं। कोई बड़ा लीडर वहाँ नहीं गया। क्या उनकी रणनीति, क्या उनकी पॉलिसी है, वे कांग्रेस के लोग ही बेहतर जाने। बहरहाल लोगों में एक गलत मैसेज कांग्रेस को लेकर जा रहा है कि कांग्रेस अपने खात्मे की तरफ जा रही है। बहरहाल कुल मिलाकर हैदराबाद का जो चुनाव था वो बहुत दिलचस्प रहा और अवैसी ने अपनी लाज बचाई, अपनी इज्जत बचाई है। अब क्या गठजोड़ था, क्या मामला थे, ये तो आने वाले वक्त भी पर हम नज़र रखेंगे कि बीजेपी का अब अगला कदम क्या होता है, क्योंकि बीजेपी इसमें माहिर है तोड़ जोड़ करने में, मेयर बनाने में। अब क्योंकि उसके पास 48 सीटें हैं, बड़ी पार्टी है, सेकंड नंबर की पार्टी है। क्या हो सकता है, क्या टीआरएस के कुछ कारपोरेटर टूट कर इसकी तरफ आ जाएंगे, क्या वो लालच का मामला फिर चलेगा और जो इस तरह का मामला बीजेपी के साथ रहा है। तो ये चीज़ें भी हैं, अभी 2-4 दिन या हफ्ता भर ये मामला, ये ड्रामा चलने वाला है। देखते रहें इस तरह की अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं पहुंचाते बल्कि सच पहुंचाते हैं।